नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। कालका विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कांग्रेस के युवा नेता एडवोकेट नवदीप शर्मा उर्फ नब्बी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कालका पिंजौर शहर के बाजार में टूटी पड़ी सड़कों के उद्धार के लिए प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दृष्टिगत धरना प्रदर्शन कर जन समस्याओं के समाधान की कोशिश यहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है। नवदीप शर्मा नब्बी ने 11 फरवरी को सैकड़ों साथियों के साथ एसडीएम कार्यालय जाकर धरना आरंभ कर दिया और फिर ऐलान किया कि जब तक सड़कों में गड्ढे भरने मतलब इनका तारकोल से नवनिर्माण करने का काम पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। यह धरना तभी समाप्त होगा जब सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर दिया जाएगा। नवदीप शर्मा नब्बी ने बताया कि धरना आरंभ होने के बाद कालका एसडीएम रुचि सिंह बेदी ने मौके पर आकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और नगर परिषद से संबंधित अधिकारियों को यह चेतावनी दी कि वह उपरोक्त कार्य को सोमवार तक जरूर पूरा कराएं, मतलब सारे गड्ढे तारकोल से भरवाएं। एसडीएम कालका रुचि सिंह बेदी ने बताया, रेलवे रोड के डिवाइडर रिपेयर करवाए जा रहे हैं। साथ ही एक्ससीएन को निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे रोड के गड्ढों को भी सोमवार तक रिपेयर करवाया जाए। अधिकारियों ने धरना समाप्त करने की पेशकश की। नब्बी ने उनके इस प्रस्ताव और पेशकश का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिकारियों के समक्ष ये घोषणा कर दी कि उन्हें काम शुरू करवाने तक से तसल्ली नहीं हो सकती। वह धरना तभी समाप्त करेंगे जब परवाणु कालका बॉर्डर से लेकर पंचकुला रोड पर मल्ला मोड़ तक मुख्य सड़क को गड्ढा मुक्त बनाकर उसे आवागमन के लिए दुरुस्त कर दिया जाएगा। नवदीप शर्मा उर्फ नब्बी ने बताया कि क्रमिक भूख हड़ताल पर उनके साथ अजय सिंगला, रेखा शर्मा, भौमिक चंडेल, अजय गुप्ता, संतोष डगरा और सुनील सोनका बैठे हुए हैं। इनके अलावा पूर्व पार्षद हरभजन सिंह, आरसी शर्मा, इंद्रवीर सिंह, सुरेंद्र चौहान, घनश्याम चौधरी आदि भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद जन समस्याओं को सुविधाएं उपलब्ध कराना और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करना है। उन्होंने एक बयान में कहा कि अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनकी लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जन सेवा ही उनका मकसद है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। ठीक करो, कालका पिंजौर की टूटी सड़कें ठीक करो, ठीक करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, कालका पिंजौर की सड़कें ठीक करो, ठीक करो। कालका और पिंजौर एक आदिवासी इलाके की तरह बना दिया इस सरकार ने। अगर हम मल्ला मोड़ से काली माता मंदिर तक आए तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम आज के युग में जी रहे हैं। सरकार में बैठे हुए नेता अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे या उन्हें सुनने नहीं दिया जा रहा। वो पूर्ण रूप से संवेदनहीन हो चुके हैं कालका और पिंजौर की जनता के प्रति, कालका और पिंजौर के लोगों के प्रति। हमने बहुत कोशिश की, विधानसभा में भी आवाज उठाई गई, लेकिन उस आवाज को भी नहीं सुना गया। सड़कों पर भी धरने दिए गए। हमने आदरणीय एक्सीएन साहब को ईमेल भी की, उसका भी एक जवाब आया हमारे पास। हमने आपके पास भेजा कि 9 तारीख को टेंडर लगना है। कल पूरा दिन एसडीओ को मैं फोन करता रहा, पीडब्ल्यूडी वालों को, उन्होंने एक बार फोन सुना और वो टेंडर का नोटिस भेज दिया हमें कि टेंडर लगना है। यानी कि कालका पिंजौर के जन प्रतिनिधियों की आवाज नहीं सुन रही है सरकार, जिसके कारण आज आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। हमारा सबका आज सरकार से कहना है, जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, कि वो तुरंत हमें बताएंगे कि समाधान। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आश्वासन, हमें आश्वासन, हमें समाधान, हमें समाधान। दुकानदार भाई
इस समस्या से ग्रस्त है, त्रस्त है, पीठ आओगी फिर। वो आए भी और जोरदार नारा भी लगाए। आपका बेटा, आपका भाई एडवोकेट नवदीप शर्मा नब्बी कोई राजनीतिक पापड़ बेलने नहीं आया यहाँ पे कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं राजनीतिक पापड़ बेलने आया हूँ। लेकिन जो ये समस्या है, जो कालका पिंजौर का निवासी है, मूल निवासी है, जो कालका पिंजौर की सड़कों से जाने वाला यात्री है, हर उस यात्री की, हर उस व्यक्ति की समस्या है। उस आवाज को बुलंद करने के लिए कल रात 7 बजे हमने डिसीजन लिया हूँ। एडवोकेट नवदीप शर्मा नब्बी, पिता श्री चैतन्य प्रकाश, निवासी गांव दारोंगी से, कि जब तक कालका पिंजौर की सड़क तारकोल से खड्डे नहीं भरे जाएंगे, मैं इस स्थल से नहीं उठूंगा और मैं इस समय के बाद अपनी क्रमिक भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गया हूं। पाओ मेरे पाओ। मेरे साथी सिंगला साहब भी मेरे साथ क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। जब तक ये सर्वे करके ये नहीं बोल देंगे कि नवदीप भाई हम कालका बैरियर से लेके मल्ला मोड़ तक जा चुके हैं, खड्डे तारकोल से भर दिए गए हैं, मैं तब तक नहीं उठूंगा, क्योंकि इस प्रशासन की बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता जो पिछले कई महीनों से हमें लारा दे रहे हैं। और मेरा ज्यादा ना बोलते यही अनुरोध करूंगा कालका वासियों से कि भैया ये हमारी साझी लड़ाई है, इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर अपना साथ दें और अपना आशीर्वाद दें और हमारी आवाज को बुलंद करें। कालका की हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कालका प्रशासन मुर्दाबाद, कालका प्रशासन जाग जाओ। दोनों हाथ खड़े करके हमारी मैडम आए हैं। कालका प्रशासन मुर्दाबाद, कालका प्रशासन जाग जाओ। रेलवे रोड के जो मेरे दुकानदार साथी हैं, पिछले ठेकेदार साहब ने ये बैरिकेड तो बना दिए, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी है अपने पैसे लिए और चले गए, मिट्टी रेलवे रोड के दुकानदारों के लिए छोड़ दिए खाने के लिए। हमारे द्वारा शिकायत की गई, कहते कल उठ जाएगी। भाइयों, प्रशासन ने काम नहीं किया। आपका भाई नवदीप शर्मा नब्बी बेटा आपका आज हमने अपनी ट्रॉली और अपने मजदूर बुलाए हैं। सिंगला साहब, आप लोग सबके सहयोग से हम खुद रेलवे रोड की मिट्टी को उठवाएंगे और सफाई कराएंगे, क्योंकि प्रशासन जो नहीं करेगा वो हम करेंगे। दूसरी बात रही कालका की कारपेटिंग की पक्की कारपेटिंग कब होगी। पक्की कारपेटिंग के लिए इन्होंने हमें फरवरी लास्ट वीक का समय दिया है और हम उस समय का इंतजार करेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर लास्ट वीक में 28 फरवरी तक पक्की कारपेटिंग नहीं होती तो 1 तारीख को एक बड़े जन आंदोलन का ऐलान किया जाएगा और एक बड़े जन आंदोलन के लिए बैठा जाएगा। यह भी हमारा ऐलान है। प्रशासन ये ना सोच ले भी कालका के लोग हैं, गोली खाते हुए चले जाते हैं। 1 तारीख को दोबारा से जन आंदोलन में अगर काम नहीं शुरू हुआ तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपकी सबकी पद भी होगा। हमारे धरने का, प्रदर्शन का सिर्फ एक ही कारण है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कालका पिंजौर की जनता आप भी जानते हैं, जितने भी हमारे अधिकारी खड़े हैं तंग है। ये सच्चाई है। कालका पिंजौर की सड़कों से आप भी चलते हैं, इस बात से आप पूरी तरह से वाकिफ है कि उसका क्या हाल है। उसका समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए हम आए हैं। हमने ईमेल के माध्यम से भी एक्शन को लिखा, प्रदर्शन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अब हमें आपके माध्यम से एक संतोषजनक समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। दूसरा, रेलवे रोड के ऊपर भी जो रिपेयर हुई है उसकी सारी मिट्टी सड़क पे पड़ी है। मेरा निवेदन है कि दुकानदार पूरी तरह से तंग है, आने जाने वाला तंग है, उसका भी समाधान चाहिए। 1-2 बातें और हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी तरफ से आश्वासन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। अधिकारी का और जो इस आवाज को उठाने के लिए सभी मित्र बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और मैं एसडीएम साहिबान को बताना चाहता हूं कि ये नौबत क्यों आई।
मैम हमने 31 तारीख को एक एसटीएम घेराव का एक हमने प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट में हमारे तहसीलदार साहब और D&R के SDO साहब थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि कल 2 बजे से काम शुरू हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि अगले दिन 3 बजे काम भी शुरू हुआ, लेकिन जो अगले 3 बजे काम शुरू हुआ था वो मात्र 1 घंटे के लिए काम शुरू हुआ था और 20 घंटे शायद ही उन्होंने भरे होंगे। उसके बाद 2 दिन की बारिश आई। हमने माना कि 2 दिन की बारिश है, बारिश में काम नहीं होगा। हम निरंतर एक्सीएन साहब और SDO साहब से हमने बात की और हर रोज कल काम लगाते हैं, कल काम लगाते हैं, कल काम लगाते हैं, ये आश्वासन हमें दिया गया। जिस दिन हम SDM साहिबान से दोबारा मिले, हम वो रिकॉर्डिंग, हमारे पत्रकार भाई मेरे साथ थे, उनके पास वो रिकॉर्डिंग है। मैम ने फोन कराया SDO साहब एक्सीएन साहब को और उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैम कल से काम लग जाएगा। और मैम ने हमें बोला कि आप जाएं, कल से काम लग जाएगा। लेकिन उन मैम के बोलने के बाद भी 3 दिन बीते, काम नहीं लगा। और कल PWD अधिकारियों ने हमारे फोन सुनने बंद कर दिए। मैम ये नौबत तब आई है कि हम यहाँ बैठे हैं। कल 5 बजे तक हम लोगों ने उनका इंतजार किया कि 5 बजे तक वर्किंग समय होता है, शायद 4 बजे आ जाएंगे। और आप हमारी पोस्ट देख सकते हो सोशल मीडिया पे, जो हमने डाली है वो 7:15 बजे डाली है, 6:30 बजे निर्णय लिया गया है। मैम हम आपको क्लियर शब्दों में ये बताना चाहते हैं, आप आश्वासन दें, हमारा साथ दें। आप इस ब्लॉक के CMO, जो DC होता है वो जिले का CM है और मुख्यमंत्री तो पूरे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हम आपके आगे रोएंगे। आपको हमारी सेवा के लिए यहाँ बिठाया गया, हमारे दुख दर्द के लिए बिठाया गया। हम सीधे सीधे शब्दों में आपको एक तो ये बात कहना चाहते हैं कि हम क्रमिक भूख हड़ताल सोमवार तक करेंगे और अगर सोमवार तक ये काम पूरा नहीं हो जाता खड्डों का, कालका पिंजौर का, तो मंगलवार से अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि कालका का काम आज शुरू कर दिया गया है, हम इसलिए बैठे हैं कि जब तक कालका पिंजौर बैरियर से लेके मल्ला मोड़ तक सारे खड्डे तारकोल से नहीं भर दिए जाएंगे, तब तक हम इस स्थान से नहीं उठेंगे। ये हमारा तब तक धरना प्रदर्शन रहेगा और तब तक हमारी भूख हड़ताल रहेगी। दूसरी बात मैम हम आपको कहना चाहते हैं पहले ही कि आपकी तरफ से, PWD की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि फरवरी लास्ट वीक में, मेरी लगातार एक्सीएन साहब से भी बात चलती रही है, SDO से भी, और इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम कल या परसों में शुरू कर देंगे। जो रीकारपेटिंग की बात है इन्होंने शुरू भी करी थी और मैंने इनसे अपनी नाराजगी भी काफ़ी व्यक्त करी है कि आप लोगों ने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया। इनके बार बार रिपीट करने के बावजूद इन्होंने जो शुरू किया वो 1 आधा घंटा ये चलाते थे और इन्होंने नहीं किया। अब मैंने इनको बुलाया है तो ये मंडे तक का हमें आश्वासन दे रहे हैं और ये कल परसों में पूरा यहीं पर रहेंगे, स्टेशन मेंटेन करेंगे और ये जितनी भी रिकारपेटिंग है ये करके देंगे। मैम जब ठेकेदार ठेका लेते हैं हाँ। उन्होंने काम करना तो वो 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन इन्होंने ठेका भी दे दिया और वो 1 घंटे काम हो रहा है, इसलिए क्योंकि इन्हें दर्द नहीं है, ये यहाँ नहीं रह रहे हैं। एक दिन के लिए अधिकारियों को गांधी चौक पे खड़ा कर दो, अपने पैसे से सड़क बना देंगे ये। लेकिन कालका पिंजौर की जनता जिस वक्त से गुजर रही है, रात तक 1-1 किलो मिट्टी खा रहे हैं, वो इन्हें दर्द नहीं है ना मैम? मैं ये मानती हूँ और अभी मैंने जस्ट रिसेंटली 1 महीना पहले ज्वाइन किया, तब से मैं सड़क की दुर्दर हालत हुई आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करती हूँ कि बिल्कुल हालत खराब है। आपके 1 हम महीने का सभी कार्यकाल प्रशासन बहुत के अच्छा है। अधिकारी आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं और मैं मानती हूँ कि सड़क की हालत जेन्युइनली बहुत ज्यादा खराब है। तो जेई साहब यहाँ पे सैटरडे संडे दिन रात बैठेंगे, मौके पे बैठेंगे और अपने सड़क की अपनी सड़क सारी ठीक करेंगे। जेई साहब बताओ। बिल्कुल पिंजौर और कालका के अंदर मंडे तक बाजार का एरिया है, ये मैं खुद खड़ा रह करके ना और 1.5 दिन आपको एक बात पूछना चाहता हूँ मैं भाई साहब, पिंजौर कालका दोनों नहीं, एक बात पूछना चाहेंगे हम आपसे। आज तो आपने आके बोल दिया, जनता रोई है कि हम मंडे तक कर देंगे। पिछले 11 दिन से क्या कर रहे थे आप? आपने कमिटमेंट किया है आपके डिपार्टमेंट ने
मतलब कि जब तक जनता रोड पे नहीं उतरेगी आप नहीं जागोगे, क्या मतलब है? भाई पैसे करके क्या मिल रहा है? ये मतलब है इसका? नहीं, क्या नहीं। मतलब है फिर? मैंने डीसी साहब से भी मैंने डीसी साहब से भी आज जिक्र किया है कि सर उन्होंने नहीं किया, तो अब ये करेंगे, इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी मैम पता नहीं कौन सा इनके ऊपर दबाव है, कौन सा दबाव है इनके कोई ऊपर? काम नहीं है जी। मैं कमिटमेंट ले रही हूँ कि मंडे तक कंप्लीट करके देंगे, अदरवाइज मैं इनके ऑर्डर्स आगे जो भी एक्शन मुझे से नहीं होगा, आई विल राइट टू योर आप प्लीज एक बात तो सुनिए ना, मंडे तक इनको टाइम, मंडे कंप्लीट है। मैम इस लड़के की कल शादी हुई है, इसको कितनी दिक्कत हुई है शादी में, ये आया बताओ आज ये मैं आया। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम। जेन्युइनली प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ से रोज चंडीगढ़ जॉब करने जाता हूँ, पंचकुला, अपनी ऑफिस की कैब में जाता हूँ। इंजोर का इतना बुरा हाल है, आपको सच बताऊँ, एक दिन गलती से अपने बाइक पे गया, रात को हल्की सी 50 की स्पीड पे आया और खड्डे इतने बड़े बड़े हैं कि टायर घुस गया अंदर पूरा। आप खुद सोचो मैम, पता क्या तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इतना सारा टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है मैम, क्या कह रहे हैं, बट कुछ तो पता चले कि कुछ हो रहा ये है। पीडब्ल्यूडी की रिस्पांसिबिलिटी है, करेंगे मंडे तक करेंगे। जय साहब, पिंजौर में इतना बुरा हाल है, बार बार हमने मना किया कि मिट्टी मत डालो, मिट्टी मत डालो, लेकिन इतने बेशरम देखे लोग, आपने मिट्टी से वो हाल कर दिया। और हमारे बच्चे बाहर जाते हैं ना, हम लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है उनका बेड़ा गर्क हो, मतलब इतने शब्द निकलते हैं हमारे से। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे वापिस आएगा एक्टिवा लेके, पढ़ने जाता है। मिट्टी का इतना बुरा हाल है, शर्म आनी चाहिए, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। इतनी शर्म की बात है आप लोगों के लिए, तब भी आप लोगों की नींद नहीं खुलती। ये हमारा, हम कोई पार्टी के कारण नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने दिल से बोल रहे हैं। हम कितना बुरा बोलते हैं दिल से, हमारे को दुख लगता है अधिकारियों के लिए ऐसा बोलना, इतना बुरा बोलना, मतलब ये दिल दुखता है जी। हम कोई सभ्य लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। एक एक आदमी बोलेगा, एक एक आदमी बोलेगा, कोई भी एक आदमी। मिस मैनेजमेंट आप सिर्फ इतना आश्वासन चाहते हैं जो घंटे तक सड़क आप कह रहे हैं ना बन जाएगी, ये कमिटमेंट दे रही हूँ मैडम। मैं राजपुर कॉलोनी से सरपंच भी रही हूँ और एमसी भी रही हूँ। आप वो सामने जो कूड़ादान है उसके सामने हमारे शोरूम है और थोड़ी 200 गज के भी हमारा मकान है। 200 की हमारी दुर्दशा कौन थी, इतनी दुर्दशा। और ये जो मिट्टी बिछाते हैं ना, इससे साले खड्डे ही अच्छे हैं। मंदिर की मूर्तियां है ना, मंदिर 2 मंदिर है ना, मंदिर की मूर्तियों पे इतनी 2 रोज डस्ट होती है। हर पूरे देश में एक काल का पिंजौर शहर ऐसा मिलेगा जहाँ पर खड्डे तारकोल से नहीं मिट्टी से भरे जाते हैं, ये तारकोल से नहीं मिट्टी से भरे जाते हैं। सरकार पानी गिराती है कि मिट्टी ना उड़े, और ये प्रशासन और सरकार मिट्टी गिराती है कि मिट्टी उड़े, मिट्टी गिराती है। मैं मेरी एक बात सुनना, ये जो जनता आई है ना, ये मतलब मात्र शायद 0.10% हो जो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखिए, मैं तो डिनाई नहीं कर रही, आपकी बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। फर्स्ट डे से जब से मैं आई हूँ, मैं इनको इसी चीज के लिए बोल रही हूँ। अब अगर ये नहीं सुनेंगे तो रिटर्न में इनकी एक बात और कहना चाहता हूँ, एसडीओ साहब ने कल क्या बहाना लगाया किसी हमारे आप वो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं पब्लिकली मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एसडीओ साहब कहते हैं कि ये जो काम है 2 बजे के बाद शुरू होता है, 5 बजे लेबर चली जाती है। अगर पीडब्ल्यूडी पे लेबर की कमी है तो हम यूथ अपना, हमारे को लेबर बना ले, हम कर लेंगे जी, हमें लेबर बना दे भाई साहब, सामान दे दो हम कर देंगे। अगर आप सामान में नहीं दे सकते, हाथ खड़ा कर दो कि हम कालका के लिए कारपेट उसके लिए सामान नहीं दे सकते, हम अपना सामान लेंगे। बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन रेलवे रोड पे जी मिट्टी कब हटेगी, इसमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो टाइल्स के दोनों तरफ आप तो अरे जा रहे हो, ये मिट्टी कब तक हट जाएगी रेलवे रोड की? मैम वो मैंने अपनी तरफ से ये 2 दिन में एक मिनट देना जरा, 1 मिनट आपको 2 दिन का इसके समय देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी ट्रॉली और अपने मजदूर मंगा ली है, कल तक आपको 5 बजे तक सारा साफ मिलेगा। आपको देखो, नहीं, हमारा शहर हमारा घर है, आपको तो चिंता नहीं, हम अपने घर को खुद साफ करेंगे। मुझे भी चिंता है,
आप ऐसा मत बोलिए कि नहीं सुनता है। आप कीजिए अगर आप नहीं करेंगे आप कीजिएगा ना। और दूसरा मैडम एक चीज और डिवाइडर जब मैं आई थी इन्होंने सारे डिवाइडर्स ठीक करे हैं। उसके बाद इसकी एक नई प्लानिंग भी हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे लाइट्स और तो एटलीस्ट मैंने इनको कहा था फिलहाल आप उसको डिवाइडर्स को ठीक कर दीजिए। वो कर दिए हैं उन्होंने डिवाइडर्स काफी हद तक 90% ठीक हुए हैं। उसमें से मिट्टी वगैरह ये आश्वासन दे रहे हैं। और जी साहब, अगर आपको पानी के छिड़काव के लिए टैंकर चाहिए तो वो भी हम सेवा दे सकते हैं। मेरे से नहीं है। रोड है कालका रोड और पिंजौर रोड, ये काफ़ी जर्जर हालत में है, ये मानना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं। तो कई बार डायरेक्शंस भी दी गई हैं पीडब्ल्यूडी वालों को, और आज ही को स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी गई है कि मंडे तक ये पैचवर्क कंप्लीट कर दें, जिससे जनता को कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो भी इनका टेंडर हुआ है वो भी हम आगे परस्यू करेंगे, और टेंडर वर्क से भी रिकार्पेटिंग का पूरा शेड्यूल बना के इनका जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। मैम रेलवे रोड तो आप ही के अंडर है, ये तो एमसी एरिया का है। जी जी जी, अभी एमसी में हमने डिवाइडर्स वगैरह रिपेयर करवाए हैं, तो इनको भी डायरेक्शन दी गई हैं एमसी एक्सिन साहब को कि मंडे तक ये टोटल जो भी पैचवर्क है एटलीस्ट वो रिपेयर करवा के खड्डे वगैरह भर दें। इसकी कोई प्लानिंग भी है, कोई हेरिटेज रोड बनाना, कुछ ऐसा है कुछ बनाई? हेरिटेज रोड बनाने की प्लानिंग एक्सिन साहब कर रहे हैं, और उसमें भी हम आगे जो भी उसमें प्लानिंग होगी उसमें करेंगे। थैंक यू मैम।